माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पीडी पढ़ाई। इस क्लास में हम एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 19 से लेके क्वेश्चन नंबर 39 सॉल्व करेंगे। रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यदि आपने एक्सरसाइज 7.2 के पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व किया है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, या तो प्लेलिस्ट में भी जाकर आप देख सकते हैं। तो चलो जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं अपना एक्सरसाइज 7.2। क्वेश्चन 19, e raised to power 2x minus 1 अपॉन e raised to power 2x प्लस 1 को हमें क्या करना है? इंटीग्रेट करना है। e raised to power 2x minus 1 अपॉन e raised to power 2x प्लस 1 को हमें क्या करना है? इंटीग्रेट करना है। तो एक काम करो, आप e raised to power x ऊपर से कॉमन, न्यूमरेटर से भी कॉमन ले लो, और e raised to power x डिनोमिनेटर से भी कॉमन ले लेते हैं। तो पहले न्यूमरेटर से e raised to power x कॉमन लेंगे तो इधर क्या बचेगा? e raised to power x बचेगा। इधर क्या बचेगा? माइनस 1 अपॉन e raised to power x बचेगा। डिनोमिनेटर में क्या? e raised to power x इससे कॉमन लिया तो इधर क्या बचेगा? e raised to power x, इधर क्या होगा? प्लस 1 अपॉन e raised to power x dx। अब ये e raised to power x कैंसिल हो जाएगा। अब ये क्या बन गया? e raised to power x, इसको न्यूमरेटर में ले जाओ, e raised to power माइनस x अपॉन e raised to power x प्लस इसको न्यूमरेटर में ले जाओ यहाँ पे, तो e raised to power माइनस x हो जाएगा dx। अब क्या इसमें पुट करोगे? e raised to power x प्लस e raised to power माइनस x को जब आप t पुट करेंगे तो क्या उसका डिफरेंशिएशन अवेलेबल है न्यूमरेटर में? हाँ, अवेलेबल है। तो हम इसमें क्या पुट करेंगे? पुट e raised to power x प्लस e raised to power माइनस x को हमने क्या पुट किया? t पुट किया। अब हम इसको क्या करेंगे? डिफरेंशिएट कर लेंगे। तो e raised to power x का डिफरेंशिएशन e raised to power x प्लस इसका डिफरेंशिएशन e raised to power माइनस x, और ये माइनस x का फिर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? इंटू माइनस 1 dx इक्वल्स टू dt ex, ये वाला इधर माइनस लिख लो, माइनस e raised to power माइनस x dx इक्वल्स टू dt। अब आपको दिख रहा है यही है क्या हमारा न्यूमरेटर? यही है क्या हमारा न्यूमरेटर? e raised to power x माइनस e raised to power माइनस x dx की जगह पे हम देखो, हम dt लिख सकते हैं, ये dt लिख सकते हैं क्योंकि ये जो है हमारा सेम आया है। तो हम ये क्या e raised to power x माइनस e raised to power माइनस x dx की जगह पे हम क्या dt पुट करेंगे। ठीक है, हम पुट कर लेते हैं। इधर क्या हो जाएगा? dt अपॉन हमने e raised to power x प्लस e raised to power माइनस x को क्या पुट किया था? t पुट किया था। तो ये t पुट कर अपॉन t। अब ये इजिली इंटीग्रेबल फॉर्म में आ गया है। इंटीग्रेशन 1/x dx क्या होता है? log x प्लस c। तो इंटीग्रेशन dt/t क्या हो जाएगा? log t प्लस c। तो हम लिख लेंगे log t प्लस c। log हमने t इधर क्या पुट किया था? हमने t इधर क्या पुट किया था? ये देखो, t हमने क्या पुट किया है? e raised to power x प्लस e raised to power माइनस x प्लस c। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया? log e raised to power x प्लस e raised to power माइनस x प्लस c। यस, सही है। क्वेश्चन 20, e raised to power 2x माइनस e raised to power माइनस 2x अपॉन e raised to power 2x प्लस e raised to power माइनस 2x को क्या करना है? इंटीग्रेट करना है। तो चलो इंटीग्रेट कर लेते हैं। e raised to power 2x माइनस e raised to power माइनस 2x अपॉन e raised to power 2x प्लस e raised to power माइनस 2x, इसको क्या करना है? आपने को इंटीग्रेट करना है। तो एक काम करो, डिनोमिनेटर को यदि आप t पुट करोगे तो क्या उसका डिफरेंशिएशन ऊपर अवेलेबल है? देखो, चलो करते हैं पुट e raised to power 2x प्लस e raised to power माइनस 2x को क्या पुट करो? t पुट करो। अब इसको डिफरेंशिएट कर लो। e raised to power 2x, इसका कोफिशिएंट क्या है? x का कोफिशिएंट 2,
तो इंटू 2 कर लो, या तो ये भी बोल सकते हो कि 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2, तो इंटू 2 प्लस ई रेज टू इसका ई रेज टू पावर माइनस 2x का डिफरेंशिएशन पहले ई रेज टू पावर माइनस 2x होगा, फिर माइनस 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, तो वो मल्टीप्लाई कर लो ई रेज टू पावर माइनस 2x, और फिर -2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा इंटू -2, या तो फिर ये -2 ये भी बोल सकते हैं कि x का कोएफिशिएंट क्या है -2, तो उससे मल्टीप्लाई कर दो ये -2, इसका हमने डिफरेंशिएट कर लिया dt। अब क्या, इधर से एक काम करो 2 कॉमन ले लो, इधर भी 2 है इधर भी 2 है, 2 कॉमन ले लो, ये रहा 2 कॉमन ले लिया, ई रेज टू पावर 2x माइनस ई रेज टू पावर -2x dx इक्वल्स टू dt। अब एक बात बताओ, इधर हमारा देखो ई रेज टू पावर 2x माइनस ई रेज टू पावर -2x dx, यही है क्या हमारा न्यूमरेटर जो हमारा है, यही है हमारा। एक काम करो, इधर हमारा 2 नहीं है तो ये 2 को ये साइड ले आओ, चलो ई रेज टू पावर 2x माइनस ई रेज टू पावर -2x dx इक्वल्स टू dt बाई 2। अब तो दिख रहा होगा, अब तो आराम से दिख रहा है, ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये वाला, ये सारा पार्ट के जगह पे हम ये लिख सकते हैं dt बाई 2, देखो ये पूरा इसके जगह पे हम dt बाई 2 लिख सकते हैं, न्यूमरेटर पे लिख लो, न्यूमरेटर क्या बन जाएगा dt बाई 2, 1/2 कांस्टेंट है तो उसको बाहर लिख लो, और ये dt बाई, हमने इसको क्या पुट किया था, डिनोमिनेटर को क्या पुट किया है, देखो ई रेज टू पावर 2x प्लस ई रेज टू पावर -2x को क्या पुट किया है t पुट किया है, तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा t हो जाएगा। तो ये क्या, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, इंटीग्रेशन 1/x dx क्या होता है log x प्लस c, अब ये कर लो हाफ log t प्लस c। अब जो वैल्यू आपने इधर t पुट किया है इधर बैक सब्स्टिट्यूट कर दो, वापस t का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, हमने t क्या पुट किया है ई रेज टू पावर 2x प्लस ई रेज टू पावर -2x पुट कर दो यहाँ पे, हाफ log ई रेज टू पावर 2x प्लस ई रेज टू पावर -2x प्लस c। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, दिस इज आवर फाइनल आंसर, हाफ log e raised to power 2x plus e raised to power -2x plus c। क्वेश्चन 22, sec स्क्वायर ब्रैकेट 7 - 4x को हमें क्या करना है इंटीग्रेट करना है, sec स्क्वायर 7 - 4x dx। अब क्या इसमें पुट कर लो, पुट 7 - 4x को आप क्या t पुट कर लो, तो आप इसको क्या डिफरेंशिएट कर लो, इधर का 7 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0 क्योंकि वो कांस्टेंट है, तो ये 4 - 4x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा -4 dx इक्वल्स टू dt, -4 को इधर ले आओ तो ये क्या हो जाएगा -dt बाई 4, सही है। अब ये sec स्क्वायर 7 - 4x dx को अब हम इंटीग्रेट कर लेते हैं। अब बताओ 7 - 4x की जगह पे हमने क्या पुट किया t पुट किया, तो हम क्या इधर लिख लेंगे sec स्क्वायर, इसके जगह पे क्या लिख लेंगे t, और ये dx के जगह पे -dt बाई 4, -1/4 बाहर लिख लो क्योंकि वो कांस्टेंट है, और ये dt। अब तो इजिली इंटीग्रेट हम कर सकते हैं, वो देखो इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x dx क्या होता है tan x प्लस c होता है, तो इंटीग्रेशन sec स्क्वायर t dt कर लेंगे, इजिली इंटीग्रेट कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा -हाफ sec स्क्वायर t का इंटीग्रेशन क्या होगा tan t प्लस c, सही है, -1/4 tan, हमने t का वैल्यू यहाँ पे क्या लिया था 7 - 4x, तो हम t का वैल्यू यहाँ पे वापस पुट कर दो, t का वैल्यू क्या है 7 - 4x, 7 - 4x प्लस c। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया -1/4 tan 7 - 4x प्लस c। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, साइन इनवर्स x अपॉन √1 - x स्क्वायर, तो वो क्वेश्चन नंबर 23 है, गलती से वहां पे 22 क्वेश्चन नंबर पुट कर दिया है, तो आप वो नंबरिंग
चेक कर लेना। तो वो क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन 22, साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को क्या करना है, हमें इंटीग्रेट करना है। तो चलो कर लेते हैं। इंटीग्रेट साइन इनवर्स एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। एक बात बताओ, साइन इनवर्स एक्स को यदि आपने टी पुट किया तो क्या उसका डिफरेंशिएशन अवेलेबल है? देखो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। है क्या अवेलेबल? देखो तो हम क्या साइन इनवर्स एक्स को टी पुट करेंगे। करो पुट, पुट पुट साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू टी, टी। तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx और ये dt। अब देखो ध्यान से देखो, क्या हमारा ये जो है ये वाला पार्ट जो हमारा है ये इधर अवेलेबल है, dx अपॉन 1 माइनस, तो इस जगह पे हम क्या dt लिख सकते हैं क्या, dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह पे dt लिख सकते हैं, यहाँ पे ये पूरे टर्म के जगह पे, हाँ लिख सकते हैं। तो लिख लो। और हमने साइन इनवर्स एक्स को क्या पुट किया है, टी पुट किया है, तो हम साइन इनवर्स एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे, टी लिखेंगे। लिख लो टी, और ये dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये पूरे टर्म की जगह पे हम क्या dt लिखेंगे। अब इसका इंटीग्रेशन कर लो, इंटीग्रेशन टी dt का क्या हो जाएगा, t 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस सी, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, t रेज टू पावर ये 1 प्लस 1 2 अपॉन 2 प्लस सी। हमने t का वैल्यू क्या यहाँ पे पुट किया था, साइन इनवर्स एक्स, तो यहाँ पे बैक सब्स्टिट्यूट कर दो, वापस t का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x, ये स्क्वायर है तो ये होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। क्वेश्चन 25, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स ब्रैकेट 1 माइनस tan एक्स का होल स्क्वायर, इसको हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो चलो करते हैं। 1 बाई कॉस एक्स को क्या लिखते हैं, 1 बाई कॉस एक्स क्या होता है, सेक एक्स होता है। 1 बाई कॉस एक्स क्या होता है, सेक एक्स होता है। तो ये 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स है, तो ये इसको हम क्या लिख लेंगे, सेक स्क्वायर एक्स लिख लो, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस tan एक्स का होल स्क्वायर dx। अब एक बात बताओ, 1 माइनस tan एक्स को यदि आपने t पुट किया तो उसको जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो क्या उसका डिफरेंशिएशन अवेलेबल है, तो हम 1 माइनस tan एक्स को t पुट करेंगे। पुट 1 माइनस tan एक्स इक्वल्स टू t। अब एक बात बता दो, 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। tan x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर x। तो ये क्या tan x का डिफरेंशिएशन लिख लो, सेक स्क्वायर x dx इक्वल्स टू dt। ये माइनस को ये साइड ले आओ, ले आओ, सेक स्क्वायर x dx इक्वल्स टू माइनस dt। अब एक बात बताओ, सेक स्क्वायर x dx की जगह पे हम माइनस dt लिख सकते हैं। ये देखो सेक स्क्वायर x dx इक्वल्स टू माइनस dt, इधर भी सेक स्क्वायर x dx की जगह पे क्या हम माइनस dt लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख लो फिर dt माइनस dt लिख लो। ये देखो ये सेक स्क्वायर x की जगह पे क्या लिख लेंगे, माइनस dt। तो ये यहाँ पे लिख लो माइनस dt अपॉन 1 माइनस tan x को हमने क्या पुट किया था, t पुट किया था, तो 1 माइनस tan x की जगह पे t लिख लो, और ये स्क्वायर माइनस को बाहर कर दो, टी स्क्वायर। अब एक बात बताओ, माइनस ये टी स्क्वायर को ऊपर लेकर जाओ, t माइनस 2 dt। अब ये इजिली इंटीग्रेबल फॉर्म में आ गया। अब इसको आप इजिली इंटीग्रेट कर सकते हो। इंटीग्रेशन x रेज टू पावर n dx क्या होता है, x रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c होता है ना। तो अब इसको आप इंटीग्रेट कर लो, माइनस बाहर रखो, t रेज टू पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 प्लस c। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस t रेज टू पावर माइनस 1, और ये वाला माइनस 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, माइनस 1। तो ये
प्लस सी। तो एक काम करो, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये 1 टी रेज टू पावर -1 है, तो नीचे कर दो उसको 1 बाई टी प्लस सी। अब एक बात बताओ, आपने टी को क्या पुट किया था यहाँ पे 1 माइनस tan x, हमने 1 माइनस tan x को क्या टी पुट किया था, तो यहाँ पे बैक सब्स्टिट्यूट कर दो, वापस टी का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो 1 माइनस tan x 1 अपॉन 1 माइनस tan x प्लस सी। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया क्या? आप बताओ हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया? 1 अपॉन 1 माइनस tan x प्लस सी। क्वेश्चन 26, cos रूट एक्स अपॉन रूट एक्स, इसको क्या करना है, हमें इंटीग्रेट करना है। तो चलो करते हैं इंटीग्रेशन cos रूट एक्स अपॉन रूट एक्स dx। तो एक बात बताओ, आप इसमें किसको टी पुट करोगे? यदि हमने रूट एक्स को टी पुट किया तो क्या उसका डिफरेंशिएशन अवेलेबल है? देखो ध्यान से, तो हम रूट एक्स को टी पुट करेंगे, पुट रूट एक्स इक्वल्स टू टी। तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 बाई 2 रूट एक्स dx इक्वल्स टू dt। ये 2 को ये साइड ले आओ, 1 बाई रूट एक्स dx इक्वल्स टू 2 dt। अब एक बात बताओ, कुछ अब दिख रहा है? ये देखो, ये 1 बाई रूट, ये देखो ये dx बाई रूट एक्स, ये देखो dx बाई रूट एक्स के जगह पे 2 dt लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं। तो चलो dx अपॉन रूट एक्स के, ये देखो dx अपॉन रूट एक्स के जगह पे 2 dt लिख लेंगे, तो इधर हम 2 dt लिख लेंगे। ये देखो इंटीग्रेशन cos रूट एक्स के जगह पे हम क्या लिखेंगे, t लिखेंगे, क्योंकि हमने t पुट किया, cos t dx अपॉन रूट एक्स, dx अपॉन रूट एक्स के जगह पे क्या लिखेंगे 2 dt लिखेंगे। 2 कांस्टेंट है तो बाहर लिख लो, इधर dt लिख लो। अब बताओ, इजी हो गया ना? अब ये इंटीग्रेशन cos t क्या होगा, cos t का इंटीग्रेशन क्या होगा sin t। तो अब कर लो फटाफट इंटीग्रेट, 2 cos t का इंटीग्रेशन क्या होगा sin t हो जाएगा, sin t प्लस c। 2 sin t का वैल्यू हमने क्या यहाँ पे पुट किया था रूट एक्स, तो बैक सब्स्टिट्यूट कर दो साइन रूट एक्स प्लस सी। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 2 साइन रूट एक्स प्लस सी। क्वेश्चन 27, अंडर रूट साइन 2x cos 2x को हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो चलो करते हैं, साइन 2x cos 2x dx को हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो करो, साइन 2x को हम क्या पुट करेंगे, t पुट करेंगे। यदि आप साइन 2x को t पुट करोगे तो क्या उसका डिफरेंशिएशन अवेलेबल है? तो चलो साइन 2x को t पुट करते हैं, साइन 2x इक्वल्स टू t। तो साइन 2x का पहले साइन 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा cos 2x, फिर 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2, तो इंटू 2 dx इक्वल्स टू dt। तो एक काम करो, ये 2 को ये साइड ले आओ, 2 को इधर ले आ जाओ, तो cos 2x dx इक्वल्स टू dt बाई 2। सही है? तो एक देखो कुछ दिख रहा है आपको? अब एक बात बताओ, ये cos 2x dx यही है cos 2x dx, cos 2x dx की जगह पे हम dt बाई 2 लिख सकते हैं। यहाँ पे यहाँ पे हम dt बाई 2 लिख सकते हैं, ये dt बाई 2 लिख लो। और हमने sin 2x को क्या पुट किया है, t पुट किया है। तो यहाँ पे चलो इंटीग्रेट कर लो, ये रूट t, sin 2x dx की जगह पे हम क्या लिखेंगे dt बाई 2, dt 1 बाई 2 कॉन्स्टेंट है तो बाहर लिख लो। अब ये इजिली इंटीग्रेट कर सकते हैं ना, कर लो। इंटीग्रेशन x रेज टू पावर n dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। तो वही है ना, चलो कर लेते हैं, हाफ t रेज टू पावर हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1 प्लस c, हाफ t रेज टू पावर, ये क्या 2 एलसीएम, तो 2 1 3 3 बाई 2, नीचे भी 3 बाई 2
प्लस सी, अब ये 1/2, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 2/3, ये t रेज टू पावर 3/2 प्लस सी, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1/3, t रेज टू, t का वैल्यू हमने क्या इधर पुट किया था sin 2x, तो बैक सब्स्टिट्यूट कर दो, जो आपने t का वैल्यू क्या sin 2x लिया था, तो यहां पे t का वैल्यू sin 2x लिख लो, sin 2x रेज टू पावर 3/2 प्लस सी। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया, ये sin 2x रेज टू पावर 3/2 डिवाइड बाई 3 प्लस सी। क्वेश्चन 28, cos x अपॉन √1 माइनस साइन एक्स को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। चलो कर लेते हैं, cos x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स अंडर रूट को क्या हमें करना है, इंटीग्रेट करना है। तो एक ध्यान से देखो, 1 प्लस साइन एक्स को यदि आपने t पुट किया तो 1 प्लस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या ऊपर अवेलेबल है? तो हम 1 प्लस साइन एक्स को क्या पुट कर दो, t पुट करो, पुट 1 प्लस साइन एक्स इक्वल्स टू t, ठीक है। 1 का डिफरेंशिएशन 0, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x लिख लो, cos x dx इक्वल्स टू dt, सही है। फिर cos x dx की जगह पे हम क्या dt लिख सकते हैं, ये देखो है ना, ये cos x, ये देखो ये cos x dx की जगह पे क्या हम dt लिख सकते हैं, लिख लो, ये dt लिख लो, dt अपॉन 1 प्लस साइन एक्स को हमने क्या पुट किया था, t पुट किया था, और ये अंडर रूट है तो अंडर रूट t रेज टू पावर माइनस हाफ dt, ये t को, ये रूट t को ऊपर लेकर जाओ तो क्या हो जाएगा t रेज टू पावर माइनस हाफ dt। अब वो इजिली इंटीग्रेट कर सकते हो आप, चलो कर लेते हैं, t रेज टू पावर माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ प्लस 1 प्लस सी। तो t रेज टू पावर ये क्या हो जाएगा हाफ, और नीचे हाफ प्लस सी, ये इधर आ जाएगा तो क्या ये 2 हो जाएगा, ये अंडर रूट t प्लस सी। अब एक बात बताओ, आपने t का वो वैल्यू क्या पुट किया था 1 प्लस साइन एक्स, तो अब बैक सब्स्टिट्यूट कर दो, यहाँ पे t का वैल्यू 1 प्लस साइन एक्स 2 अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस सी। हो गया हमारा आंसर। हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया, 2 इंटू अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस सी। कॉट एक्स लॉग साइन एक्स को क्या करना है, हमें इंटीग्रेट करना है, कर लो, इंटीग्रेट करते हैं, कॉट एक्स लॉग साइन एक्स dx। लॉग साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या अवेलेबल है, ये देखो अवेलेबल है, तो क्या करते हैं, पुट लॉग साइन एक्स को हम क्या पुट करेंगे, t पुट करेंगे। लॉग साइन एक्स, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x होता है, तो ये लॉग साइन एक्स है तो 1/sin x हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन। फिर ये साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है, तो ऊपर लिख लो इंटू cos x dx इक्वल्स टू dt। cos x अपॉन sin x क्या होता है, cot x होता है, लिख लो cot x dx इक्वल्स टू dt। अब आपको दिख रहा है cot x dx क्या है, हमारा dt है। देखो cot x dx की जगह पे हम dt लिख सकते हैं, हमारा ऊपर डिफरेंशिएशन भी एलिमिनेट हो गया ना। ये देखो cot x dx की जगह पे हम dt लिख लेंगे, लिख लो cot x dx की जगह पे हम क्या लिख लेते हैं dt, और log sin x को हमने क्या पुट किया है, t पुट किया है, तो ये देखो t cot x dx की जगह पे हम क्या लिख लेंगे dt। अब ये इजिली हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं ना, इसका इंटीग्रेशन t² 2 प्लस सी। यहाँ पे हमने t का वैल्यू क्या लिखा था, log sin x को हमने t पुट किया था, तो बैक सब्स्टिट्यूट कर दो वहां पे t का वैल्यू log sin x 1/2 log sin x का होल स्क्वायर प्लस सी। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया, 1/2 log sin x का होल स्क्वायर प्लस सी। दिस इज आवर फाइनल आंसर।
30 साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स को हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। कॉस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स dx, इसमें हम 1 प्लस कॉस एक्स को यदि t पुट करते हैं तो क्या उसका डिफरेंशिएशन अवेलेबल है? हाँ है। तो हम 1 प्लस कॉस एक्स को t पुट करेंगे, पुट 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल्स टू t। 1 का डिफरेंशिएशन 0, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स dx इक्वल्स टू dt। माइनस को इधर ले आओ, साइन एक्स dx इक्वल्स टू माइनस dt। साइन एक्स dx की जगह पे क्या हम माइनस dt लिख सकते हैं? ये देखो, साइन एक्स dx की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, माइनस dt लिख सकते हैं। यस, माइनस dt अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स की जगह पे हमने क्या पुट किया, t पुट किया। तो 1 प्लस कॉस एक्स की जगह पे हम t पुट कर लेंगे, माइनस dt अपॉन t। अब ये इजिली इंटीग्रेट हम इसको कर लेंगे, माइनस लॉग t प्लस c, माइनस लॉग हमने t का वैल्यू क्या पुट किया था, 1 प्लस कॉस एक्स, तो यहां पे पुट कर दो 1 प्लस कॉस एक्स प्लस c। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया, माइनस लॉग 1 प्लस कॉस एक्स प्लस c। क्वेश्चन 31, साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर। तो हम क्या इसको इंटीग्रेट करेंगे, चलो इंटीग्रेट कर लेते हैं। साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर और ये dx, इसको हमें क्या इंटीग्रेट करना है। तो यदि आपने 1 प्लस कॉस एक्स को t पुट किया तो क्या उसका डिफरेंशिएशन अवेलेबल है? ये देखो, तो हम क्या पुट करेंगे, पुट 1 प्लस कॉस एक्स को हमने क्या पुट किया, हमने t पुट किया। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स, और ये 1 का क्या डिफरेंशिएशन होगा, 0। तो ये कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स dx इक्वल्स टू dt। साइन एक्स dx इक्वल्स टू, ये माइनस को ये साइड ले आओ, माइनस dt। अब हमें इजिली दिख रहा है साइन एक्स dx की जगह पे हम dt लिख सकते हैं, माइनस dt लिख सकते हैं। ये साइन एक्स dx की जगह पे हम माइनस dt लिख सकते हैं क्या, माइनस dt। साइन एक्स dx की जगह पे हम माइनस dt लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, लिख लेंगे हम। तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस dt अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स की जगह पे हमने t पुट किया है, ये t स्क्वायर। अब इसको इजिली इंटीग्रेट कर लो, ये माइनस को बाहर पुट कर दो, माइनस dt t स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, t माइनस 2 dt। अब इसको इजिली इंटीग्रेट हो जाएगा, कर लेते हैं। t रेज टू पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 प्लस c, माइनस t रेज टू पावर ये क्या हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन ये माइनस 1 प्लस c। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इधर क्या बचा, 1/t प्लस c। हमारा t क्या है, इसमें हमने क्या t पुट किया था, 1 प्लस कॉस एक्स, बैक सब्स्टिट्यूट कर लो। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1/1 अपॉन कॉस एक्स प्लस c। 1 अपॉन 1 प्लस कॉट एक्स को क्या करना है, हमें इंटीग्रेट करना है। तो चलो कर लेते हैं, 1 अपॉन 1 प्लस कॉट एक्स को हमें इंटीग्रेट करना है, ठीक है। कॉट एक्स को हम क्या लिखते हैं, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स लिख सकते हैं। कॉट एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स लिख लो। 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स लिख लो, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स dx। एक काम करो, साइन एक्स आप एलसीएम ले लो। तो साइन एक्स यदि एलसीएम लोगे तो इधर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होगा और ये साइन एक्स ऊपर आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा ना, साइन एक्स ऊपर आ जाएगा। और ये इधर एलसीएम लोगे तो ये क्या, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हो जाएगा, सही है। अब एक काम करो, 2 से मल्टीप्लाई करो और 2 से डिवाइड करो। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो 2 साइन एक्स अपॉन 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 से डिवाइड कर लो, 2 साइन एक्स,
इधर 1/2 डिवाइड, और ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। अब एक काम करो, न्यूमरेटर में एक cos x को ऐड कर लो, एक cos x को सब्ट्रैक्ट कर लो। जब हम cos x को एक ऐड करेंगे, एक को माइनस करेंगे तो वो तो कैंसिल हो जाएगा, तो एक ही बात है। तो हम क्या करेंगे, एक sin x इधर लिख लो, sin x प्लस cos x, एक cos x को ऐड कर लो, प्लस ये 2 sin x है तो एक sin x इधर लिख लो, sin x, और इधर एक माइनस cos x। मैंने बोला एक cos x को ऐड कर लो, एक cos x को माइनस कर लो, तो एक ही बात हुआ, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एक ऐड कर लो, एक माइनस कर लो। और ये sin x प्लस sin x 2 sin x जो कि है यहाँ पे, ये 1/2, ये डिवाइड बाई ये क्या है sin x प्लस cos x, sin x प्लस cos x। अब क्या करो, सेपरेट कर लो, ये वाला इसके साथ डिवाइड कर लो, ये वाला इसके साथ डिवाइड कर लो, सेपरेट कर लो, और हाफ जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, हाफ ये क्या हो रहा है, हाफ, ये वाला टर्म इसके साथ लिख लो, ये वाला टर्म इसके साथ लिख लो, साइन एक्स क्या है इधर, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। ये क्या है प्लस, और ये वाला हाफ जो है इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाला अब इसके साथ ये सेपरेट कर लो, इसको इसके साथ कर लो, इसको इसके साथ कर लो, साइन एक्स हाफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स dx, दिस इज dx अपॉन ये क्या है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ये देखो ये तो सिंपल कट गया, तो ये क्या हो गया हाफ dx का इंटीग्रेशन, और ये प्लस हाफ, ये क्या, ये इसको आप क्या पुट कर सकते हो, अभी एज्यूम कर लो, इसको I1 ले लेते हैं और सेपरेटली सॉल्व कर लेंगे, इसको I1 ले लो, सेपरेटली सॉल्व कर लेते हैं, दिस इज I1, ये पूरे टर्म को I1 ले लो। चलो अब हम I1 सॉल्व करते हैं। I1 क्या है हमारा, देखो हाफ क्या है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स dx अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, सही है। ये I1 हमने इसको पुट कर दिया, I1 को सेपरेटली सॉल्व करेंगे, और ये जो इसका ये और ये sin x प्लस कॉस एक्स, ये sin x प्लस कॉस एक्स, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन dx का तो इजी है, और ये I1 को हम सेपरेटली इंटीग्रेट कर लेंगे, फिर ऐड कर देंगे। चलो करते हैं, I1 इसमें क्या पुट करो, sin x प्लस कॉस एक्स को t पुट कर लो, पुट sin x प्लस कॉस एक्स इक्वल्स टू t पुट कर लो, ठीक है। फिर क्या इसको sin x प्लस कॉस एक्स को t पुट कर दिया, अब इसको क्या करो डिफरेंशिएट कर लो, तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x और dx और ये dt है कि नहीं। अब क्या करो माइनस कॉमन ले लो, माइनस इसमें से कॉमन ले लो, पहले मैं sin x लिख लूंगी, ठीक है, ये sin x पहले लिखूंगी फिर cos x लिखती हूँ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक ही बात है। तो साइन इसमें से मैंने माइनस कॉमन लिया, तो sin x पहले लिख रही हूँ, तो ये इसमें से माइनस कॉमन लिया, तो ये sin x बचा। यदि इसमें से cos x में से मैंने माइनस कॉमन लिया, तो ये क्या बचेगा, ये माइनस cos x, क्योंकि देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस ही है अपना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। dx इक्वल्स टू dt, ये sin x माइनस cos x dx, ये माइनस को ये साइड ले आओ, sin x माइनस कॉस एक्स dx इक्वल्स टू माइनस dt। अब कुछ दिख रहा है आपको, ये देखो ये sin x माइनस कॉस एक्स ही है, ये sin x माइनस कॉस एक्स dx, ये क्या है हमारा dt ही है, माइनस dt है, तो sin x माइनस कॉस एक्स dx के जगह पे हम माइनस dt लिख सकते हैं, हाँ हम लिख सकते हैं, क्योंकि sin x माइनस कॉस एक्स dx क्या आया, माइनस dt है, और हमारा न्यूमरेटर क्या है sin x माइनस कॉस एक्स dx है, तो हम ये माइनस dt इसके जगह पे लिख लो,
तो ये क्या हुआ I1 हाफ, ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की जगह पे dx, इधर हम क्या लिखेंगे माइनस dt अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को हमने क्या इधर पुट किया, t पुट किया, t पुट कर लो आप भी। तो I1 क्या हाफ, अब ये नॉर्मल इंटीग्रेशन हो गया, इंटीग्रेशन 1/x dx क्या होता है log x प्लस c होता है, तो ये क्या है माइनस dt बाई टी, ये माइनस बाहर लिख लो, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ये माइनस इधर लिख लो log t प्लस c, हमारा t बैक सब्स्टिट्यूट कर लो, हमने जो t वैल्यू यहाँ पे जो पुट किया वापस इसमें t वैल्यू पुट कर लो फटाफट। I1 इक्वल्स टू माइनस हाफ लॉग, यहाँ पे हमने t क्या पुट किया है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, लिख लो यहाँ पे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हमने लिख लिया प्लस c, तो हमने क्या इधर यही तो है, ये I1 जो है हमारा इधर सॉल्व हो गया, ये वाला I1, अब ये जो I1 हमारा सॉल्व हो गया है इसमें लिख लो इसमें। चलो फाइनल आंसर लिख लेते हैं, ये dx का इंटीग्रेशन क्या होगा x होगा, तो हाफ dx, हाफ इसका dx का इंटीग्रेशन x, तो इसको x/2 लिख लो, x/2, और ये प्लस I1 की जगह पे हम ये पूरा लिख लेते हैं प्लस माइनस है, I1 की जगह पे हमारा क्या वैल्यू आया माइनस हाफ लॉग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी, तो ये पूरा I1 की जगह पे लिख लो माइनस हाफ लॉग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। देखो है ना कितना आसान, ये देखो x/2, ये रहा x/2 प्लस I1 हमने क्या सॉल्व किया माइनस हाफ लॉग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी, तो हमने ये I1 में पुट कर दिया माइनस हाफ लॉग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी, तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया x/2 माइनस हाफ लॉग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी। क्वेश्चन 33, 1/1 माइनस tan x को हमें क्या करना है इंटीग्रेट करना है, 1/1 माइनस tan x, दिस इज dx, तो हम tan x को क्या लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x, यस, तो लिख लेंगे 1 माइनस tan x की जगह पे हम क्या लिखेंगे sin x अपॉन cos x, sin x अपॉन cos x, अब इधर क्या होगा cos x एलसीएम होगा, तो इधर cos x माइनस sin x और ये cos x ऊपर चला जाएगा, तो ये कर लेंगे ये प्रोसेस, ये cos x को ऊपर भेज दो cos x dx अपॉन ये क्या हो जाएगा cos x एलसीएम होगा, तो ये क्या हो जाएगा cos x माइनस sin x, सही है। अब क्या करो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लो, तो 2 से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 2 से हम डिवाइड कर लेते हैं, cos x माइनस sin x, एक ही बात हुआ, यदि हमने 2 से मल्टीप्लाई किया 2 से डिवाइड किया तो एक ही बात हुई, 2 कैंसिल हो जाएगा, एज इट इज पहले जैसा ही रहेगा। फिर अब इसमें हम क्या करेंगे एक sin x को सब्ट्रैक्ट कर देंगे न्यूमरेटर में और एक sin x को हम ऐड करेंगे न्यूमरेटर में, चलो करते हैं, हाफ ये एक cos x लिख लेते हैं, cos x एक sin x को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, और इधर क्या एक cos x लिख लिया, तो हमारा कितना cos x बचा, एक और cos x बचा, और इसमें हमने एक माइनस किया तो एक प्लस कर देंगे, सेम ही प्लस हो रहा है सेम ही माइनस हो रहा है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये जो एक प्लस हमने sin x किया एक माइनस sin x किया अपॉन cos x माइनस sin x, सही है। अब आप क्या करो सेपरेटली सेपरेट कर दो, इसको इसके साथ सेपरेट कर लो, इसको इसके साथ डिवाइड कर लो, सेपरेट कर लो, ये वाला इसके साथ डिवाइड कर लो, ये वाला इसके साथ डिवाइड कर लो, चलो कर लेते हैं हाफ, पहले मैं ये वाला जो है इसको इसके साथ डिवाइड कर लेती हूं, तो ये क्या हो जाएगा cos x माइनस sin x, और डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में क्या है cos x माइनस sin x, cos x माइनस sin x प्लस, अब हम क्या करेंगे इसको और इसको सेपरेट करेंगे, ये वाला और ये वाला,
तो ये क्या, और हाफ, ये वाला हाफ इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये वाला हाफ इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो हाफ cos x प्लस साइन एक्स, cos x प्लस साइन एक्स, और ये अपॉन cos x माइनस साइन एक्स, cos x माइनस साइन एक्स। अब आपको दिख रहा है ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, है कि नहीं? देखो आप ध्यान से देखो, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। cos x माइनस साइन एक्स ऊपर भी है, cos x माइनस साइन एक्स नीचे भी है, तो दिस विल गेट कैंसिल। तो ये इधर क्या बचा, हाफ dx का इंटीग्रेशन प्लस हम ये पूरा इंटीग्रेशन को अलग सॉल्व कर लेंगे, इसको I1 नाम डाल दो, I1 पुट कर लो, तो ये I1 हो गया। अब I1 को हम अलग सॉल्व कर लेंगे और फाइनल आंसर में इसको I1 को लिख लेंगे। और इसका इंटीग्रेशन तो इजी है ना, इंटीग्रेशन dx क्या होगा, x होगा। तो चलो हम कर लेते हैं, इधर क्या I1 को पहले सॉल्व कर लेंगे। I1 क्या है हमारा, हाफ cos x प्लस साइन एक्स, cos x प्लस साइन एक्स अपॉन cos x माइनस साइन एक्स। अब इसमें हम आप ध्यान से देखेंगे तो क्या पता चलेगा, cos x माइनस साइन x को आपने ये टी पुट किया तो उसका डिफरेंशिएशन अवेलेबल है, यस अवेलेबल है। तो हम क्या करेंगे, cos x माइनस साइन एक्स को हम क्या पुट करेंगे, टी पुट करेंगे। अब डिफरेंशिएट कर लो, तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स लिख लेंगे, ये माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x, और ये dx इक्वल्स टू dt। अब आप एक काम करो, इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे हम, तो ये माइनस हमने कॉमन ले लिया, तो ये साइन एक्स प्लस cos x dx इक्वल्स टू dt। अब एक काम करेंगे, ये माइनस को ये साइड लेकर चले जाएंगे, तो ये साइन एक्स प्लस cos x dx इक्वल्स टू माइनस dt, है ना कितना आसान। अब क्या करेंगे, ये देखो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx की जगह पे हम माइनस dt लिख सकते हैं, क्योंकि ये cos x प्लस साइन एक्स dx cos ये सेम ही तो है। ये देखो cos x प्लस साइन एक्स हमारा क्या है, ये पहले लिख लिया, साइन एक्स प्लस cos x dx की जगह पे हम माइनस dt लिख सकते हैं, तो हम न्यूमरेटर में क्या लिख लेंगे, माइनस dt लिख लेंगे। तो I1 क्या हो जाएगा, अब I1 हाफ, ये पूर्ण न्यूमरेटर की जगह पे क्या हम लिख लेंगे, माइनस dt, क्योंकि यही वाला है ना ये सेम, और हमने cos x माइनस साइन एक्स को क्या पुट किया, t पुट किया। अब ये सिंपल इंटीग्रेशन के फॉर्म में आ गया। इंटीग्रेशन 1/x dx क्या होता है, log x प्लस c होता है। तो अब हम इसको इजिली इंटीग्रेट कर लेंगे, हाफ, ये माइनस को बाहर कर दो, ये dt बाई टी। अब ये तो इजिली इंटीग्रेट कर लेंगे इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस हाफ log t प्लस c। अब हम बैक सब्स्टिट्यूट करेंगे, हमने t का वैल्यू क्या पुट किया था, यहाँ पे हमने t का वैल्यू पुट किया था cos x माइनस साइन एक्स। अब हम इसमें वापस बैक सब्स्टिट्यूट करेंगे, वापस ये वाला t का वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेंगे, I1 इक्वल्स टू माइनस हाफ log t का वैल्यू यहाँ पे क्या है, cos x माइनस साइन एक्स, cos x माइनस साइन एक्स प्लस c। अब हम क्या करेंगे, अब ये जो हमारा फाइनल आंसर है इसमें I1 को पुट कर लेंगे, ये वाला जो I1 हमने किया है यहाँ पे पुट कर लेंगे, और dx का इंटीग्रेशन क्या है, ये तो इजी है, dx का इंटीग्रेशन x होगा, तो ये हाफ x, फाइनल लिख रही हूँ, फाइनल आंसर ये क्या हो जाएगा, हाफ x मतलब x/2 इधर क्या हो जाएगा, ये dx का इंटीग्रेशन x इधर लिख लेंगे, ये लिख दो x/2 प्लस ये हमारा क्या I1 कितना है, हमारा I1 कितना है, माइनस हाफ log, ये कितना I1 हमारा है, माइनस हाफ log cos x माइनस साइन एक्स प्लस c। तो हम I1 की जगह पे ये पूरा वैल्यू पुट कर लेंगे, हाँ, माइनस हाफ log cos x माइनस साइन एक्स प्लस c। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया, ये रहा हमारा फाइनल आंसर, x/2 माइनस हाफ log cos x माइनस साइन एक्स प्लस c। क्वेश्चन 34, रूट tan x अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो चलो कर लेते हैं, ये tan x अंडर रूट साइन एक्स
अब इंटू कॉस एक्स। इसमें आप एक काम करो, हमें इस टाइप के क्वेश्चन में हमें सेक का स्क्वायर एक्स बनाना होता है, तो हम क्या करेंगे, एक काम करो, आप कॉस एक्स को मल्टीप्लाई और डिवाइड ऐसे कर सकते हैं क्या? देखो ये कॉस एक्स को इधर मल्टीप्लाई भी किया और ऐसे डिवाइड भी किया, तो एक ही बात है, फर्क तो पड़ता नहीं है, ये दोनों कट के 1 ही हो जाएगा, तो हमारा पहले से सही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम क्या, कॉस एक्स को एक बार मल्टीप्लाई किया, एक डिवाइड किया, तो आप एक काम करो, ये कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स क्या हो जाएगा, ये वाला लिख लेते हैं हम इधर tan x, ये dx, ये cos x इंटू cos x क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर x हो जाएगा, और ये एक cos x को ये साइड ले आओ, इधर ले आओ, इसके sin x अपॉन cos x हो जाएगा, तो sin x अपॉन cos x क्या होगा, tan x होगा। एक cos x को, ये cos x इंटू cos x क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर x हो जाएगा, ये cos x को sin x अपॉन cos x, ये cos x को इधर लिख लो, इधर ऐसे sin x अपॉन cos x, और ये cos x इंटू cos x क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर x हो जाएगा, और ये sin x अपॉन cos x क्या हो जाएगा, tan x हो जाएगा, ये tan x dx, ये sin x अपॉन cos x क्या हो जाएगा, tan x हो जाएगा डिनोमिनेटर में, और ये इंटू cos स्क्वायर x, तो हमारा इंटीग्रेशन क्या हुआ, रूट tan x dx अपॉन tan x इंटू cos स्क्वायर x। तो 1 बाई cos x क्या होता है, सेक x होता है ना, तो ये cos स्क्वायर x को ऊपर लेकर चले जाओ, तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर x हो जाएगा, लिख लेंगे, ये क्या हो जाएगा हमारा, सेक स्क्वायर x हो जाएगा, क्योंकि 1 बाई कॉस क्या होता है, सेक होता है, तो ये 1 बाई कॉस स्क्वायर x है, तो ये न्यूमरेटर में लेकर जाओ, ऊपर लेकर जाओ, चले जाओ, तो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर x हो जाएगा, ये रूट tan x dx, और नीचे क्या है, tan x, सही है। अब एक ऊपर रूट tan x है और नीचे tan x है, तो ऊपर रूट tan x कट हो जाएगा और नीचे क्या बचेगा, रूट tan x बच जाएगा, है कि नहीं, तो लिख लेंगे, ये क्या बचा इधर, सेक स्क्वायर x, और ये रूट tan x, और नीचे क्या है, tan x, तो रूट tan x और ये कट के क्या इधर हो जाएगा, ऐसे हम tan x को लिख सकते हैं ना, tan x को रूट tan x और रूट tan x लिख सकते हैं, और हमारा न्यूमरेटर में क्या है, tan x, तो एक tan x कट हो जाएगा, तो क्या डिनोमिनेटर में बचेगा, रूट tan x बचेगा, यस। तो हमारा न्यूमरेटर में क्या हुआ, रूट tan x, सही है, dx। अब हम इजिली देख सकते हैं कि tan x को यदि आप डिफरेंशिएट करोगे तो क्या उसका डिफरेंशिएशन ऊपर अवेलेबल है, देखिए ध्यान से, यस अवेलेबल है, तो हम क्या करेंगे, tan x को टी पुट करेंगे, tan x को टी पुट करेंगे, पुट tan x इक्वल्स टू टी, तो tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x dx इक्वल्स टू dt। अब आप ध्यान से जब आप देखेंगे तो ऐसा दिख रहा है, ये सेक स्क्वायर x dx की जगह पे हम dt लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, dt अपॉन ये क्या, रूट tan x की जगह पे हमने क्या पुट किया, t पुट किया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट t हो जाएगा। अब तो इजिली हम इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, ये कैसे हो जाएगा, t माइनस हाफ dt, चलो इंटीग्रेट कर लेते हैं, t माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ प्लस 1 प्लस c, तो t हाफ अपॉन हाफ प्लस c, तो ये क्या हो जाएगा 2, ये रूट t प्लस c। हमने t का वैल्यू यहाँ पे क्या पुट किया था, यहाँ पे हमने t का वैल्यू क्या पुट किया है, tan x पुट किया है, तो हम वापस t का यहाँ वैल्यू पुट कर लेंगे, 2 रूट tan x प्लस c, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, 2 रूट tan x प्लस c। क्वेश्चन 35, 1 प्लस log x होल स्क्वायर अपॉन x, इसको हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, चलो कर लेते हैं, इसमें क्या करो, चलो कर लेते हैं, 1 प्लस log x ये होल स्क्वायर ये dx। अब इसमें हम क्या पुट करेंगे, यदि आप ध्यान से देखेंगे तो क्या 1 प्लस log x को जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो उसका क्या डिफरेंशिएशन अवेलेबल है, यस। चलो करते हैं पुट
1 प्लस log x इक्वल्स टू t। तो 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0 और log x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स। लिख लेंगे 1 बाई एक्स dx इक्वल्स टू dt। तो आप ध्यान से देखेंगे तो क्या हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं, यही तो है dx बाई एक्स की जगह पे हम dt लिख सकते हैं क्या? तो हम लिख लेंगे यहाँ पे। और 1 बाई log x को हमने क्या पुट किया है, 1 बाई log x को हमने t पुट किया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा t स्क्वायर, और ये 1 बाई एक्स लॉग एक्स, ये dx अपॉन एक्स ही है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे dt पुट करेंगे, dt लिख लेंगे। अब तो ये सिंपल इंटीग्रेशन हो गया, t 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस c, ये क्या हो जाएगा t क्यूब बाई 3 प्लस c। और हमने इधर t का वैल्यू क्या पुट किया था 1 प्लस लॉग एक्स, तो बैक सब्स्टिट्यूट कर दो आप उसमें, तो t क्या हो जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स, 1 प्लस लॉग एक्स होल क्यूब अपॉन 3 प्लस c। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया 1 प्लस लॉग एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस c। क्वेश्चन 36, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स को हमें क्या करना है इंटीग्रेट करना है। तो आप एक काम करो, x को जो है इसके साथ लिख लो, ऐसे लिख लो x प्लस 1 अपॉन एक्स, और ये क्या है x लॉग एक्स होल स्क्वायर, ये dx। अब क्या करो, इसको सेपरेट सेपरेट डिवाइड कर लो, x बाई एक्स क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 1 अपॉन 1 बाई एक्स हो जाएगा। तो चलो कर लेते हैं, x बाई एक्स क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई एक्स, ये x को इससे डिवाइड कर दिया, इसको इससे डिवाइड कर दिया, इधर क्या है x प्लस लॉग एक्स होल स्क्वायर dx। अब एक ध्यान से आप जब देखेंगे तो x प्लस लॉग एक्स को जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या उसका डिफरेंशिएशन अवेलेबल है, ये देखिए। तो हम क्या x प्लस लॉग एक्स को क्या पुट करेंगे t पुट करेंगे, पुट x प्लस लॉग एक्स इक्वल्स टू t। x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स dx इक्वल्स टू dt। अब जब आप ध्यान से क्वेश्चन इधर देखेंगे तो क्या 1 प्लस 1 बाई एक्स dx के जगह पे हम dt लिख सकते हैं, ये पूरे टर्म के जगह पे हम dt लिख सकते हैं ना, इधर dt, यहाँ पे हम dt लिख लेंगे 1 प्लस 1 बाई एक्स dx के जगह पे हम dt लिख लेंगे, यस हम लिख लेंगे। तो 1 प्लस 1 बाई एक्स dx की जगह पे हम dt लिख लेंगे, लिख लो। तो ये क्या हो जाएगा, और ये 1 x प्लस लॉग एक्स को हमने क्या पुट किया है t पुट किया है, थोड़ा खराब हो गया है, ठीक है। ये क्या x प्लस लॉग एक्स को हमने क्या पुट किया t पुट किया, तो ये t स्क्वायर, और ये 1 प्लस 1 बाई एक्स dx की जगह पे हम dt लिख लेंगे, ये वाला 1 प्लस 1 बाई एक्स dx की जगह पे हम dt लिख लेंगे, ये dt। अब तो सिंपल इंटीग्रेशन हो गया, ये क्या हो जाएगा t क्यूब बाई 3 प्लस c 1 बाई 3। t का वैल्यू हमने इधर क्या पुट किया है x प्लस लॉग एक्स, बैक सब्स्टिट्यूट कर दो x प्लस लॉग एक्स होल क्यूब प्लस c। तो हमारा आंसर क्या आ गया 1 बाई 3 एक्स प्लस लॉग एक्स होल क्यूब प्लस c। क्वेश्चन 37, एक्स क्यूब साइन tan इनवर्स x रेज टू पावर 4 अपॉन 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 8 को हमें क्या करना है इंटीग्रेट करना है। तो चलो कर लेते हैं, एक्स क्यूब साइन tan इनवर्स x रेज टू पावर 4 dx अपॉन 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 8। इसमें आप किसको t पुट करोगे, यदि आपने tan इनवर्स x रेज टू पावर 4 को t पुट किया, चलो पुट करते हैं, पुट tan इनवर्स x रेज टू पावर 4 को हम t पुट करेंगे। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो उसका डिफरेंशिएशन अवेलेबल है,
है, तो हम tan इनवर्स x रेज टू पावर 4 को हम t पुट करेंगे। चलो पुट कर लेते हैं। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो चलो कर लेते हैं। 1/1 प्लस एक्स रेज, ये 4 है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। और ये चेन रूल से x रेज टू पावर 4 को जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा? x रेज टू पावर 4 को डिफरेंशिएट कर लो, 4x³ dx इक्वल्स टू dt। देखो tan इनवर्स x रेज टू पावर 4 को आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे? tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो पहले हमने 1/1 प्लस एक्स रेज टू पावर 4 होल स्क्वायर कर दिया। फिर आप किसका, इसको डिफरेंशिएट करोगे, x रेज टू पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 4x³। तो हम ऊपर मल्टीप्लाई कर दिए 4x³। अब एक काम करते हैं, x³ अपॉन इधर क्या हुआ? 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 8 dx इक्वल्स टू, ये क्या हुआ? dt/4। ये हम 4 को इधर ले आए। तो अब जब आप क्वेश्चन में ध्यान से देखेंगे, इधर आप ध्यान से देखेंगे तो ये देखो x³ dx अपॉन 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 8 है क्या? x³ dx अपॉन 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 8 को हम क्या, ये सब इसके जगह पे हम क्या dt/4 लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि यही तो है। x³ dx अपॉन 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 8 की जगह पे हम dt/4 लिख लेंगे। लिख लो। तो हम क्या इधर बचा, इधर साइन tan इनवर्स x रेज टू पावर 4 को हमने क्या पुट किया? t पुट किया। तो ये क्या होगा? sin t। और इसके जगह पे x³ अपॉन 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 8 dx की जगह पे हम क्या लिखेंगे? dt/4। 1/4 कांस्टेंट है तो बाहर लिख लो। अब ये सिंपल इंटीग्रेशन के फॉर्म में आ गया। इंटीग्रेशन sin x dx क्या होगा? माइनस कॉस x होगा। तो हम इसको इजिली अब इंटीग्रेट कर लेंगे। कर लो। 1/4 इधर क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन sin t का इंटीग्रेशन sin t क्या हो जाएगा? इधर माइनस कॉस t प्लस सी माइनस 1/4 कॉस t प्लस सी। हमने t का वैल्यू यहाँ पे क्या पुट किया था? tan इनवर्स x रेज टू पावर 4। तो आप ये t का वैल्यू यहाँ पे वापस बैक सब्स्टिट्यूट कर दो। तो वहां पे t का वैल्यू क्या हो जाएगा? tan इनवर्स x रेज टू पावर 4। तो ये माइनस 1/4 कॉस, यहाँ पे क्या लिखेंगे? t के जगह पे tan इनवर्स x रेज टू पावर 4 प्लस c। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया? हमारा दिस इज आवर फाइनल आंसर। और फाइनल आंसर क्या हो गया? माइनस 1/4 कॉस ब्रैकेट tan इनवर्स x रेज टू पावर 4 ब्रैकेट प्लस c। क्वेश्चन 38, 10 x रेज टू पावर 9 प्लस 10 रेज टू पावर x log 10 अपॉन x रेज टू पावर 10 प्लस 10 रेज टू पावर x dx। हमें इसको डिफरेंशिएट करना है। तो आप जब ध्यान से देखेंगे तो x रेज टू पावर 10 प्लस 10 रेज टू पावर x को जब आप t पुट करेंगे तो क्या उसका डिफरेंशिएशन सेम एज इट इज अवेलेबल है न्यूमरेटर में? देखो ध्यान से। तो हम क्या पुट करेंगे? पुट x रेज टू पावर 10 प्लस 10 रेज टू पावर x को हमने क्या पुट किया? t पुट करेंगे। तो x रेज टू पावर 10 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 10 x रेज टू पावर 9 प्लस इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 10 रेज टू पावर x का। तो यदि डिफरेंशिएशन a रेज टू पावर x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? a रेज टू पावर x log a हो जाएगा। तो चलो हम लिख लेते हैं, ये क्या हो जाएगा? 10 रेज टू पावर x log 10, सही है, dx। अब जब आप ध्यान से देखेंगे तो यही है न्यूमरेटर में, सेम एज इट इज यही है क्या न्यूमरेटर में? ये देखो सेम 10 एक्स रेज टू पावर 9 प्लस 10 रेज टू पावर x log 10 dx। तो हम ये सेम है न्यूमरेटर में। तो हम ये पूरे की जगह पे हम dt लिख लेंगे। यस लिख लेंगे, लिख लेते हैं dt। और हमने
डिनोमिनेटर को क्या पुट किया था, x रेज टू पावर 10 प्लस 10 रेज टू पावर x को हमने क्या पुट किया, t पुट किया। तब तो इजिली डिफरेंट आप इसको इजिली इंटीग्रेट कर लेंगे। इंटीग्रेशन 1/x dx क्या होता है, log x प्लस c। तो अब इसको हम इंटीग्रेट कर लेंगे dt/t, तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन log t प्लस c। तो हमने t का वैल्यू क्या पुट किया था यहाँ पे, x रेज टू पावर 10 प्लस 10 रेज टू पावर x प्लस c। क्वेश्चन 38 में हमें A, B, C, D में एक करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो जब आप ऑप्शन नंबर D देखेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर D मैच हो रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D। ऑप्शन नंबर D इज करेक्ट ऑप्शन। तो हम क्या लिख लेंगे, लॉग, ऑप्शन नंबर D में क्या लिखा हुआ है, लॉग, पहले इसको लिख लिया 10 रेज टू पावर x प्लस x रेज टू पावर 10, एक ही बात है, पहले इसको लिख लिया फिर इसको लिख लिया, सेम एज इट इज। तो ये ऑप्शन नंबर, ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 39, dx अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। तो इसको हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट dx साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अब एक बात बताओ, ऊपर 1 है, ठीक है, ये 1 है, तो क्या हम साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं 1 की जगह पे? हमने ये पढ़ा था कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 होता है, पढ़ा था हमने क्लास 10 में। तो क्या हम इधर हम लिख सकते हैं 1 की जगह पे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स? यस, एग्जैक्टली, आपने सही बोला, हम लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये 1 है तो हम इसके जगह पे क्या लिख लेंगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अब क्या करो, आप सेपरेट कर लो, मतलब साइन स्क्वायर एक्स अपॉन ये, कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन ये, सेपरेट कर लो, कर लेते हैं सेपरेट। ये इधर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx प्लस इसको इसके साथ सेपरेट कर लो, कॉस स्क्वायर एक्स dx अपॉन ये क्या होगा, साइन स्क्वायर, दिस इज साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब ध्यान से देखेंगे तो ये साइन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इधर इसमें क्या कैंसिल हो गया, कॉस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो इधर हमारा क्या बचा, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन कॉसेक स्क्वायर एक्स dx। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, हमें फॉर्मूला पता है, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स dx क्या होता है, tan x हो जाएगा। इंटीग्रेशन कॉसेक स्क्वायर एक्स dx क्या हो जाएगा, माइनस कॉट एक्स हो जाएगा। तो अब हम इसको इजिली इंटीग्रेट कर लेंगे, तो इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स dx क्या हो जाएगा, tan x। इंटीग्रेशन कॉसेक स्क्वायर एक्स dx क्या हो जाएगा, माइनस कॉट एक्स प्लस सी। तो हमारा क्या हो गया, tan x माइनस कॉट एक्स प्लस सी हमारा आंसर हो गया। इसमें हमें ए बी सी डी में करेक्ट ऑप्शन देखना है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो ऑप्शन बी इज आंसर। आप ऑप्शन बी देखेंगे तो इसमें यही है, tan x माइनस कॉट एक्स प्लस सी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। यहां हमारा एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट हुआ। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।